महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये हमारे भोलेनाथ हैं, ये हमारे प्रभु हैं। राधे राधे दोस्तों, महाशिवरात्रि के पर्व पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोले की जय से। कैसे हम भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको खुश कर सकते हैं कि जिससे हमारी सभी कष्ट संकट दूर हो सके। भोलेनाथ कौन है, हमारे भोलेनाथ कैसे है, हमारे भोलेनाथ किन किन चीज़ों से प्रसन्न होते हैं और क्या क्या चीज़ भोलेनाथ की है, किस किस चीज़ को हमको पालन करना है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और भोलेनाथ जैसा हमको बताते हैं उनकी कही हुई बातों को ध्यान में रखना है। भोलेनाथ भी हमारे गुरु हैं और हमारे गुरुओं के भी गुरु भोलेनाथ ही हैं। जगत गुरु, जब भगवान गुरु सब भोलेनाथ हैं। तो दोस्तों, गुरुओं की बातें सुनो। जैसे गुरु हमारे कहते हैं अच्छे कर्मों पर करना, अच्छी चीज़ों को ध्यान रखना, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना, अच्छी चीज़ों पर चलना, अच्छे संस्कारों का प्रदर्शन सबके सामने करके दिखाना कि हमारा घर और हमारे माता पिता इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि जिसके कारण हम सबका सम्मान करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबका आदर करते हैं, सबको प्रेम करते हैं। हमने एक नया पथ स्टार्ट किया है, ब्रह्म ज्ञान पथ, और इस पथ पे हम चल रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बताई हुई चीज़ें, हमारी बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है या आपको समझ में आती है तो आप भी हमारे साथ जुड़िए इस पथ पे आगे चलने के लिए। दुनिया के कही हुई चीज़ों पे नहीं चल रहे कि दुनिया क्या कहती है। हम ये देख रहे हैं कि हमारा हृदय, हमारे भोलेनाथ, हमारे भगवान क्या कहते हैं। हम उस चीज़ को करने में सक्षम हैं जो हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे ग्रंथ, हर एक चीज़ों के बारे, हर एक चीज़ में उनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ उसी रास्ते पर चल रहा हूँ कि अगर आपको भी मेरा ये रास्ता अच्छा लगता हो, मेरी बातें अच्छी लगती हो, तो आप भी मेरे साथ जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा आगे इस चीज़ को बढ़ाइए कि जैसे और भी लोग सुन सकें और जिनको इस चीज़ों से फ़ायदे हो सकें। इसमें किस तरीके से हम करते हैं, क्या करते हैं और कैसे करना चाहिए, और आपकी इच्छा। देखो, सबका अपना अपना भाव होता है कि कौन किस तरीके से पूजा करना चाहता है, कोई किस तरीके से भगवान को पाता है, तो कोई किस तरीके से किस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है। तो बस हमारा तरीका है, हम उस तरीके से कर रहे हैं, कर वो ही रहे हैं जो आप करना चाह रहे हो, कर वो ही रहे हैं जो आप कर रहे हो, और वही करते रहेंगे जो आप कर रहे हो। पर तरीका हमारा बहुत अलग है, हमारा सोचने का तरीका बहुत अलग है, हमारे विचार बहुत अलग हैं, और हम कुछ अलग ही तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की कही हुई बातों को, कि क्या किस तरीके से लोगों के मन में किस तरीके की बातें चलती हैं। और तो हम अपने ऊपर ही रख के, हम समाज के ऊपर नहीं रखना चाहते। हम सिर्फ अपने ऊपर ही रख के, गलतियाँ हैं कुछ समाज में, उनको छुड़ाना चाहते हैं, सबको अच्छे पथ पे ले जाना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। तो हम पूजा अर्चना करते हैं, पहले आपको हम अपने गुरुजी से मिलवाते हैं। हमारे गुरुजी भी हमारे साथ हैं, हमारी मदद करेंगे, हमारे प्रभु को खुश करने में हमको बताएँगे, सिखाएँगे थोड़ा बहुत। पर हमारे गुरुजी पूजा करते समय बोलते नहीं हैं, तो इसके कारण हम आपको बताएँगे, क्योंकि गुरुजी ने हमको पहले बता दिया है कि किस तरीके से क्या करना है, तो उसका ज्ञान हम आपको आगे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। हम आगे प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं भगवान की पूजा की। पूजा स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूजा करेंगे, और किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, आप सब देखिए। जी, हमारे बोलते बहुत कम हैं, ज़्यादा बोलने वाला उनका स्वभाव नहीं है, पर जब भी बोलते हैं कुछ ज्ञान की बात ही बोलते हैं, और ऐसी चीज़ बोलते हैं कि इंसान सुन के बहुत खुश हो जाता है और मन में उसको बहुत खुशी प्राप्त होती है। सबसे पहले हमारे लिए भगवान से ही पहले ये है, क्योंकि इनसे ही हमको भगवान मिले और यही है भगवान तक पहुँचाने का रास्ता है। तो गुरु की पूजा सर्वोपरि होती है। सबसे पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए इन सबको, और गुरु का मान भगवान के मान से बहुत ऊँचा होता है। गंगा जल है दोस्तों, ये गंगा जल हम इसमें मिक्स किया हुआ है। दोस्तों, हमारा मेन मोटिव ये था, हम चाहते तो यहाँ पे दूध भी ला सकते थे, दही भी ला सकते थे, घी भी ला सकते थे। मेन मोटिव हमारे गुरुजी का इतना सा था, और हमारे गुरुजी ये बताना चाहते कि अगर आप जंगल में बैठे हो और आपको ये सब चीज़ें उपस्थित नहीं हो पा रही, तो फिर भी आप भगवान को कैसे खुश कर सकते हो, भगवान को कैसे पूछ सकते हो, भगवान को कैसे मना सकते हो। क्योंकि हमारे भोले बाबा भंडारी तो बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं, बहुत सज्जन हैं। उनके जैसा भगवान और इनके जैसा देवता इस ब्रह्मांड जगत में कोई नहीं। जो भी कुछ है हमारे से भोलेनाथ ही हैं। दोस्तों, हमारे भोलेनाथ नहा चुके हैं, और थोड़ा सा हम भी नहला देते हैं इनको इस तरीके से। जय हो प्रभु, 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 जय हो प्रभु। हमारे गुरुजी अब भगवान को पोंछ रहे हैं, और भगवान को पोंछ के हमारे गुरुजी बगल में आसन पे और यहाँ पे इस जगह इनको स्थापित कर देंगे। तो पहले हम यहाँ से हमारे भगवान जी के लिए गद्दी साफ कर देते हैं। हमारे भगवान जी यहाँ पर विराजेंगे और हमारे भगवान जी सबको आशीर्वाद देंगे, सबको प्रेम करेंगे। तो हमारे भोलेनाथ अब गंगा जल में नहा धो के तैयार हो गए हैं। हमारे भोलेनाथ कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए, और चमक भी आ गई है।
गंगा जल दोस्तों है ही ऐसा, इंसान के चरित्र पे भी चमक ला देता है। कोई भाव रखे भगवान को, बाकी में माने। भोलेनाथ को अपने जो बाबा हमारे गुरु हैं, उनको हमने सजा के तैयार कर दिया है, नहला के धुला के सब चीज़ बिल्कुल रेडी हो गए हैं पूजा के लिए। अब इनकी पूजा होगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो बिल्कुल सादा और मनमोहक दृश्य है, बिल्कुल इसमें कोई बनावट नहीं है, ना कोई हम आपको बना के कुछ चीज़ ऐसी दिखाना चाहते हैं जिससे कि आप कहोगे इतने बनावटी कुछ बनाई है। ना हमारा कुछ इन्वेस्ट है, ना हमारा कुछ खर्चा है। हम तो सब चीज़ प्राकृतिक से लेके आए हैं, क्योंकि हमारे भोले बाबा ने हमको दी है, हम उसी का यूज़ कर रहे हैं। हम पैसे से कुछ नहीं लेके आए। इसमें जो भी सब चीज़ें प्राकृतिक की देन है, किसी से मांगा हुआ है भोले बाबा के नाम से, और कोई प्राकृतिक देन किसी ने मुझको दे दिया है। मुझको मिले थे केले खाने के लिए, तो मैंने की सोचा पहले अपने भगवान को प्रसाद चढ़ाऊँगा, उसके बाद में इनको मैं ग्रहण करूँगा। ये एक धतूरा है सिर्फ इसमें। इसकी एक कहानी है कि इसमें 2 धतूरे नहीं चढ़ाए, क्योंकि पूजा आप सोच रहे हो कि पूजा गुरुजी हमारे और हम दोनों मिलके कर रहे हैं। तो हमने 2 धतूरे इस वजह से नहीं चढ़ाए, क्योंकि हमारे गुरुजी का कहना ये है कि उनके भोले बाबा नशा नहीं करते। तो गुरुजी हमारे चढ़ाते नहीं है। एक्चुअली धतूरा गुरुजी हमारे यूज़ करते नहीं है। नशे की चीज़ से बहुत नफ़रत करते हैं। नशे जैसी चीज़ से इनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है नशे जैसी चीज़ का। और ना ही नशे करने वाले लोगों से ज़्यादा मतलब रखते हैं, ना किसी के पास उठते हैं और बैठते हैं, अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। बस यही कहते हैं कि नशे से दूर रहो। इसी वजह से भोले बाबा पे नहीं चढ़ाते। ये हमने चढ़ाया है, क्योंकि कहते हैं कि गुरु शेर तो चेला भी सवा शेर। तो हमारे गुरु नहीं मानते, हम सम्मान करते हैं अपने गुरुजी का, बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। हम हर एक चीज़ बुराई अपनी अपने गुरुजी के समक्ष छोड़ना चाहते हैं और छोड़ रहे हैं धीरे-धीरे। जो भी हमारी बुराई है, हम नहीं चाहते आज झूठ बोलना किसी चीज़ विषय में, कि हम आज आपके कैमरा पे झूठ बोल दें आपको, कि आप कौन-सा हमको देख रहे हो, हम आपको सब चीज़ झूठ बता दें। हम नहीं चाहते आपको झूठ बताना, हम आपको सच्ची सच्चाई बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ गलत हैं। हम नहीं कहते कि हम भगवान राम हैं। हम थोड़ी गलतियाँ हैं, उन गलतियों को हम छोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस पथ पे चलने की जो पथ हमारा हमने तैयार किया है। अपने वचन बनाए हैं, अपनी कस्में बनाई हैं कि जिन कस्मों को हमको निभाना है पूरी ज़िंदगी, उन कस्मों पे हमको चलना है, किसी का बुरा नहीं करना। उसके साथ-साथ दोस्तों, और नशा भी है कि नशे से भी दूर रहिए। पर हाँ, अगर कोई चीज़ आपको डॉक्टर कहते हैं कि इसके किसी चीज़ के सेवन से आप सही हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये औषधि के रूप में भी यूज़ आते हैं। हम नहीं कहेंगे आपसे कि आप कहो तो भांग होती हैं, और भांग भगवान पे चढ़ती है भोलेनाथ पे। दाऊ जी महाराज हमारे खाते थे, श्री कृष्ण भगवान के भाई थे। हमारे ब्रज का तो प्रसाद ही भांग है, तो भांग तक चल जाता है। क्योंकि भांग ऐसा नशा है कि आप खाओगे भी तो खा के कुछ खा लोगे, और खा के क्या करोगे, आराम में अपने भगवान के ध्यान में लग जाओगे। ना तो आपसे बदबू आएगी, ना आपसे कोई बुरा मानेगा। आप कहीं पे भी बैठो, आपसे कोई मना नहीं करेगा, अपनी भगवान की भक्ति में। अब दारू पी के सोचो दोस्तों, आप दारू पी के तो नहीं बैठ सकते, किसी के पास बदबू आएगी, है ना? और सिगरेट पी के नहीं बैठ सकते, किसी के पास बदबू आएगी। अब भांग खा के क्या आता है? कुछ आता है? नहीं आता ना। और ये तो धतूरा है दोस्तों, ये तो दवाई में भी यूज़ होते हैं। हमारे आयुर्वेद में बहुत सी दवाई ऐसी हैं जो इनसे बनती हैं। तो ये तो प्रसाद है। तो अगर बाकी में आपको ज़रूरत है, या डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, कहते हैं डॉक्टर, तो आप यूज़ कर सकते हो। हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है किसी के लिए, ना हम किसी को बंदिश करना चाहते, क्योंकि हमारे भोलेनाथ ने हमको आज़ाद कर दिया, और तो हम सबको आज़ाद कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी, हम किसी को अपने कैद में रखना नहीं चाहते, ना किसी को पकड़ना चाहते हैं। सब आज़ाद हैं, सब फ्री हैं। किसी को मेरे साथ रहना तो मेरे साथ रह सकता है, किसी को मेरे साथ नहीं रहना तो मुझको छोड़ के जा सकता है। पर जब भी वो मेरे पास लौट के आएँगे, जब भी वापस मेरे पास वो आएँगे, तो मैं उनको वही स्थिति में मिलूँगा, वही अवस्था में मिलूँगा जैसा मैं हूँ। मेरे हाथ हमेशा उनको गोदी में लेने, कोली भरने के लिए, उनको गले से लगाने के लिए बने रहेंगे। कभी मैं उनकी पीठ नहीं दिखाऊँगा किसी को, जो मुझको छोड़ना चाहते हैं और जो जाना चाहते हैं मुझको छोड़ के वो जा सकते हैं। मुझको उम्मीद है कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, जगत पिता परमात्मा हमारे साथ है, सबकी करता धरता माता जगदम्बा हमारे साथ है, सब हमारे साथ है, तो फिर हम अकेले कैसे हैं? हमारे माता-पिता हमारे साथ, हमको प्रेम करने वाले हमारे साथ। तो क्यों बुरा माने किसी व्यक्ति का, कि कोई व्यक्ति हमारे काम नहीं आ रहा, क्यों आएगा? आप हो कौन? क्या महत्व है आपका ज़िंदगी में कि कोई व्यक्ति आपके काम आए? क्यों आएगा कोई व्यक्ति आपके काम? कौन हो आप? क्या लगते हो उसके? आप उसके भगवान हो?
आप उसके रिश्तेदार हो, कौन हो, आप उसको खाने को देते हो, नहीं देते ना, तो वो टेंशन क्यों लेंगे? आनंद लो हमारी तरह। हम नहीं लेते टेंशन, इसलिए कि किसी ने हमसे ये कह दिया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मत करो भैया, मैं करेंगे, हम करेंगे। हम बैठे हैं, भगवान ने हमको हाथ दिए, क्यों दिए? चाहते तो वो नहीं देते, उनने इसलिए दी कि तुम कुछ करो तो सही। तो देखो साथ में तो वो खड़े हैं, हम कुछ करेंगे तो हमारा साथ जरूर देंगे। दोस्तों अब पूजा कर दी गई है भोलेनाथ जी की, और हमने गुरु जी के साथ पूजा की थी, जैसे कि आपने भी वीडियो में देखा था। और सादा सिंपल दोस्तों, हमने हमारे विचार जो हैं उस विचारों से चलते हैं कि हमने सादा सिंपल ही एक अपना बनाया हुआ है कि ना इसमें कोई चीज़ हमारी ज़्यादा कीमती है कि हम भगवान को खुश करने के लिए ज़्यादा कीमती चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सब सादा सिंपल है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, केले हैं, सेब हैं, संतरा हैं। और दोस्तों इनका अभिषेक भी जो हुआ था, हमने दूध वगैरह या घी वगैरह या कोई ऐसी चीज़ से हमने नहीं किया जिससे कि किसी चीज़ की नुकसान हो। एक बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि ये दूध फैलाने से कौन सा भगवान खुश होते हैं, कि भगवान पे आप दूध फैलाते हो, भगवान खुश थोड़ी नहीं होते दूध फैलाने से। नहीं दोस्तों, देखो कोई चढ़ा रहा है दूध या कोई दूध नहीं चढ़ा रहा, हमारा मेन कारण ये नहीं है। हमारा मेन कारण ये है कि आपका भाव क्या कहता है। भाव क्या है आपका, कि दूध चढ़ाना चाहिए कि क्या करना चाहिए? तो वो हमारा भाव तो कहता है, हम अपने भाव की बात करते हैं, आपका पता नहीं क्या कहता है। आपको मेरी बात अच्छी लगेगी लगेगी भी कि नहीं लगेगी, आई डोंट नो। मुझको नहीं पता कि आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी कि नहीं लगेंगी। तो मैंने तो दोस्तों, हमारे गुरुजी ने और मैंने तो सिंपल सा गंगा जल से, हमको तो लगता है कि शायद गंगा जल ही सबसे पवित्र है भोलेनाथ के लिए। और गंगा जल ही भोलेनाथ के लिए ही वाकई में बना है। इतनी पवित्र चीज़ किसी पवित्र व्यक्ति के लिए या पवित्र आत्मा या पवित्र भगवान के लिए ही हो सकती है, जो कि आसमान से डायरेक्ट हमारे भोलेनाथ की जटाओं में समाविष्ट हुई है, हमारे भोलेनाथ पे आई है, जिनके जरिए ही धरती पे उनको छोड़ा गया है भोलेनाथ के जरिए कि आप जाओ और आप जाकर पृथ्वी और ब्रह्मांड में इस मतलब धरती धरातल पे जितने भी भक्त हैं और उन सबकी इच्छाओं को पूरा करो, उन सबके पापों को काटो। तो दोस्तों ये तो हमारे विचार हैं कि पूजा किस तरीके से क्या है, वो तो दोस्तों अपना तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई मंत्रों से पूजा करता है और कोई अपने भाव से पूजा करता है, कोई कैसे पूजा करता है, कोई कैसे पूजा करता है। किसी का मत देखो कैसे पूजा करता है, उसकी तरह हम पूजा करें। शायद वो ऐसे पूजा करता है इस वजह से उस पर ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, है ना। बहुत से लोगों के विचार होते हैं कि किसी को देख के नई तरीके से कोई पूजा कर रहा है उसको देख के करने लग जाते हैं। तो उनको ये लगता है कि शायद ये खुशहाल है ज़िंदगी में, इस वजह से इस पूजा को करने से खुशहाल हो रहा है, तो हम भी हो जाए। तो क्या ऐसा लगता है कि आपको कोई पूजा करने के तरीके को बदलने से, कि मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने भोलेनाथ को भोलेनाथ ना कह के विष्णु भगवान कह दूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा इनको? अ, हमारे भोलेनाथ को कोई फ़र्क पड़ेगा? एक तो छोटी-सी चीज़ पे ये बल्कि खुश और हो जाएँगे। ये कहेंगे अच्छा, हमको इतने अच्छे महान भगवान का, क्योंकि उनके आराध्य हैं विष्णु भगवान, खुश हो जाएँगे। अब कोई इनकी पूजा अगर विष्णु भगवान के मंत्र से करने लग जाए, तो क्या ये भगा थोड़ी ना देंगे उसको मार के कि मेरी पूजा कर, मेरे मंत्रों से कर। नहीं, आप पूजा करो, सच्चे मन से करो, भाव में लाके करो। किसी से मतलब कि ऐसा कोई कार्य मत करो जिसके करने से भगवान की आप पूजा कर रहे हो, पर पूजा करने के साथ-साथ आप पाप भी ले रहे हो। क्योंकि इनकी इनकी जो कचहरी लगती है ना दोस्तों, उसमें सब हिसाब होता है। हमारी और आपकी कचहरी कहाँ तक सीमित है? इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में क्या है, धरती पे ही। यहीं तक तो सीमित है, आपके और हमारे नियम सीमित है कहाँ तक, इस धरती वो कहाँ तक है? तो उस वाले ऊपर जब जाएँगे हम अपने इस शरीर को छोड़ के, इन शरीर की शर्तों को छोड़कर जब ऊपर जाएँगे, तो क्या जवाब देंगे भगवान को? भगवान हमसे पूछेगा कि तुझको मैंने आज़ाद छोड़ा था, मैंने तुझको कभी बाँधा नहीं, तुझ पे कभी शर्तें नहीं रखी, तूने अपने ऊपर खुद ही शर्तें रख ली, हैं? कि तूने किसी को देख के किसी ने तुझसे कह दिया कि तू ऐसा किया कर, तू ऐसे ही करने लग गया। बिना मन के कर रहा है, मन नहीं है, जाना नहीं है, पर किसी ने कह दिया कि मंगलवार को प्रसाद लगाना, तो प्रसाद लगाऊँगा। मुर्गा खाना नहीं छोड़ूँगा, प्रसाद लगाऊँगा। ये कोई पूजा थोड़ी नहीं है, ये तो तुम दिखावा कर रहे हो। और तुम कितना भी कर लो इस दिखावे को, क्या भगवान खुश हो जाएगा? दीमक लग जाती है शरीर में दोस्तों, इनको खुश करने में दीमक लग जाती है। तुम 11 रुपए और 1 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए में इनको खुश कर लोगे?
हैं? क्या मैं किस पथ को तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं बनाना चाह रहा हूँ? ये आप मेरी बातों से ही समझ जाते होंगे कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या मैं करना चाह रहा हूँ, मैं क्या दुनिया को दिखाना चाह रहा हूँ और मेरा क्या आने आने वाला भविष्य है। मेरा तो तय हो गया दोस्तों, मैं तो इनके पैर पकड़ लिए, अंदर से पकड़ लिए कि कोई कहता है कि कहने के लिए कह दिया कि हमको भगवान का आसरा है, पर बाद में दुःख देखो तुम। सुबह जाएँगे घंटा बजाने मंदिर के, हैं? बाद में दुःख, अरे! मर गए, मर गए, मर गए। अरे तुम रो क्यों रहे हो? तो किस चीज़ पे रो रहे हो? तुम उसके सामने रो रहे हो, जो समय आने पे खुद रोए। रोए कि नहीं रोए? देखो, ये हमारे कर्म हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं हमारे, वो भी हमारे गुरु हैं, उनसे भी हम सीखते हैं। हम सबको दोस्तों, मैंने कभी अपना खुद की कही हुई बातों पे श्रेय कभी नहीं लिया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये बात मैंने कही। मैंने हमेशा ये कहा कि मेरे अंदर बुद्धि है ही नहीं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मुझ में नहीं है ज्ञान, कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, मुझको नहीं पता। मुझको अपनी राधा रानी पे भरोसा है, तो मैं तो अपनी राधा रानी को पूछता हूँ, मानता हूँ। दोस्तों, आप किसी भी नाम में मान लो, तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान को किस नाम से पुकारें, कौन सा नाम अच्छा होगा। तो इसलिए कहते हैं गुरु बना लो। अब गुरु की बताई हुई चीज़ को तो आप नकारोगे नहीं, गुरु जी ने तो कही है, और उनने कही है कि राम राम रटना है, तो राम राम ही रटना पड़ेगा। अब हमें दिमाग तो तुम चला नहीं सकते ना कि अपना बैठ के दिमाग चला रहे हो, यार राम राम रटने से नहीं हुआ कुछ। मेहनत बेकार हो गई। एक काम करता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे राधा राधा रट लेता हूँ, फिर आप राधा राधा रटने लग गए। फिर कुछ दिन बाद आपका विचार बदला, रटते रटते यार कुछ असर नहीं दिख रहा। तो क्या करो, एक काम करो, किसी से पूछते हैं। आपने नेट सर्च कर लिया, बोल दिया कि माला में क्या नाम जपना चाहिए, किसी ने कह दिया साहब आपको मंत्र जाप करो, अब आप मंत्र सीख रहे हो। जिस व्यक्ति ने कभी कोशिश नहीं करी कि भगवान से दिल से एक बार बात तो करके देखो, तुम्हारे मंत्र, सबसे बड़े मंत्र तो हमारी भाषा है। क्या है हमारे मंत्र? मंत्र है क्या? ऐसी तो चीज़ है जिसको बोलने से सब आकर्षित होते हो, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें हकीकत हो। यही तो मंत्र है कि जिसमें हकीकत है वही मंत्र है, उसी का उच्चारण होता है, हकीकत का, सत्य का उच्चारण हमेशा हुआ है। तो मंत्री भी नहीं आ रहे ना, आप इनके पास आओ, जिससे प्रेम करते हो उसके पास जाओ, आपको वो समझेगा। और ना भी समझे तो क्या फर्क पड़ता है, ना भी समझे तो क्या फर्क पड़ता है, ये समझने वाला बैठा है। और इसको भी तुम समझा के क्या कर रहे हो? इनको पता नहीं, इनको पता नहीं कि हमारा चेला, हमारा भक्त, हमारा सेवक समस्या में है। क्या इनको पता नहीं है? इनको सब पता है। इनसे तुम जितना कहोगे ना, ये तुम पे हंसेंगे कि तुम इसको बता क्या रहा है, क्या बताना चाह रहा है, तुम इसको क्या है, क्यों बता रहा है तुम इसको? इस बताने से कोई फ़ायदा हो रहा है? ये खुद कहते होंगे अपने अंदर कि तू बता क्यों रहा है, मैं सब जानता हूँ। बाप हूँ तेरा, तू क्या कर रहा है, तू किसको झूठ बोल रहा है, तू ज़िंदगी में झूठ बोल रहा है, किस चीज़ को कर रहा है, क्या कर रहा है, सब जानते हैं। तुम कितना भी किसी को दिखावा कर लो सत्य बोलने का, कितना भी तुम किसी के सामने ये कह दो कि मैं सत्य हूँ, ये अगर तुम गलत हो ना, तो ये बैठे, ये सब जानते हैं कि आप सत्य हो कि आप झूठ हो। और जब इनके पास तुम पहुँचोगे, इनकी अदालत में पहुँचोगे, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं के पास जाना पड़ता है मरने के बाद। विध्वंस के देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं, और हमने भी अपने अंदर यही बना लिया है, विध्वंस। इस समय इस शरीर के अंदर विध्वंस मचा हुआ है, हाहाकार। किस चीज़ का? इसकी प्राप्ति का। इसकी प्राप्ति नहीं, ये तो प्राप्त हो गया अब, ये तो प्राप्त हो गया, बट इसको देखने का प्राप्त हो गया अंदर, साक्षात देखना चाहते हैं। साक्षात देखने के लिए हमारे गुरुओं ने सिर्फ इतना बताया है हमको कि कोई भी आपको व्यक्ति, कोई भी आपको जीव, कोई भी आपको पेड़, कोई भी आपको इस ब्रह्मांड जगत का कोई भी भगवान के द्वारा बना हुआ जीव आपको दिख जाए, आप उसके सामने नतमस्तक हो जाए।